श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी को राधे राधे। प्यारे बंधुओं, कुछ भाई बंधु हैं जो वीडियो देख करके कथा सीखते हैं, और बहुत कुछ लोग हैं जो भागवत कथा श्रवण करते हैं, सीखते भी हैं। तो आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने बताया कि कथा बताई जाए। पहले नोट्स लिखाए जाते थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि साथ में पूर्ण तरीके से कथा बताई जाए, कथा भी सुनाई जाए। तो हमने निश्चय किया कि चलो अब जो है शुरू से कथा बताई जाएगी। कथा और श्लोक सब कुछ साथ में सिखाया जाएगा। तो आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। कभी व्यस्तता के कारण अगर वीडियो न भी बन सके तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी वीडियो बनाना पड़ता है, उसके बाद में अपलोडिंग होती है। और जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आप लोगों को लाइव प्रसारण दिखाया करेंगे। तो श्रीमद् भागवत का तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करते हैं तो सबसे पहले जब हम भागवत से जुड़ते हैं तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य इकट्ठा होते हैं जब, तो हम श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं। क्योंकि बहुत एक सुंदर श्लोक बताया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदेदयतो विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमको सत्संग की प्राप्ति होती है। तब सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। उसके बाद में जो हमारे अंदर अज्ञान का हेतु है, अज्ञान भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है, अज्ञानी कोई नहीं है। ये मत समझना कि सब लोग तो ज्ञानी हैं फिर भी अज्ञानी कहे जा रहे हैं। अज्ञानी कोई नहीं है, सबको अपनी अपनी चीज का ज्ञान है। हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, इसका ज्ञान तो सभी को है। लेकिन हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन पा करके, ये नहीं कर पाते हैं लोग। इसलिए अज्ञान बताया गया। जब तक हम अपनी संस्कृति को न जाने, जब तक हम अपने जन्म के मतलब को न जाने, अपने जीवन मनुष्य जीवन के तात्पर्य को न जाने, तब तक हम अज्ञानी ही रहते हैं। तो वो अज्ञान जब दूर होता है, जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, तब वो हमारा अज्ञान दूर होता है। क्यों? क्योंकि सत्संग के हमें प्राप्ति होती है। ये बताया जाता है कि हमारा जीवन किस लिए है, हमारा जीवन हमें क्यों मिला है। ये जीवन हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तब हमें वो चीज़ पता चलती है सत्संग से कि हम क्या करने आए थे। हम आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे भगवान के भजन करने के लिए। जब मनुष्य गर्भ में रहता है तब भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार हमको इस गर्भ से निकाल दो, मैं आपका ही भजन करूंगा। कि अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करव दिन राति। प्रभु एक बार हमारे ऊपर कृपा करो, इस
नरक से हमें उबार दो, मैं सारा जिंदगी आपका ही भजन करूंगा। लेकिन आते ही मनुष्य भूल जाता है, इस संसार में आते ही मोह माया जकड़ जाती है, भूल जाता है कि हमने भगवान से वादा क्या किया था। तो इसलिए सत्संग कराया जाता है कि जब सत्संग हम करेंगे तो उसे हमें ज्ञान होगा कि हम करने क्या आए थे। तब हम भगवत भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है जब हम श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ते हैं। तो जिन लोगों का झुकाव भागवत में है, जिन लोगों का मन भागवत में लगता है, सुनने में लगता है, सीखने में लगता है, समझ लो उनका जीवन धन्य हो गया, उनके जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो गया। तब अज्ञान का हेतु मद अंधकार सब कुछ मिट जाता है, तब विवेक की उत्पत्ति होती है मनुष्य को। विवेक मतलब यही, जब हमें ज्ञान हो जाए कि हम क्या करने के लिए आए थे, हमें क्या करना चाहिए, इसी को कहते हैं विवेक, इसी को कहते हैं ज्ञान। कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथापानादिवर्जितम। कहते हैं जब कोई काम आदमी को नहीं मिलता है ना, धन की कमाई नहीं होती, तो कहता है आज का दिन तो हमारा खराब हो गया। लेकिन नहीं, तद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम। कोई भी दिन खराब नहीं होता है, बारिश पड़ जाए, बर्फ आ जाए, फिर भी वो दिन उसको खराब नहीं कहा जाता है। लिखा है श्लोक में, लिखा है माध्यम से श्लोक के लिखा है कि यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जनम। जिस दिन हमें भगवान की कथा ना मिले, जिस दिन हमें कथा श्रवण करने को ना मिले, हम सत्संग में न जाएं, उससे खराब कोई दिन हमारे लिए नहीं होता है। इसलिए हर एक दिन भगवान में बीते, हर एक दिन कथा में बीते, ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि दुर्दिन नहीं बिनीत कोई, चेती विपदि बखानिए, श्रवण पड़े ना हरि कथा सो दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन भगवान की कथा इन श्रवण पुटों में ना पड़े, इन कानों में ना पड़े, वही दिन हमारा खराब होता है, ऐसा संत लोग बताते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री का मतलब होता है राधा रानी का स्वरूप। कुछ लोग श्री माने लक्ष्मी भी मानते हैं। लक्ष्मी ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। तो श्री का मतलब राधा रानी का सबसे सर्वप्रथम उनका ही नाम दिया गया है। श्रीमद् भागवत, मद जो अहंकार को अभी बताया ना कि मद अहंकार जो दूर हो जाता है, मद अहंकार को जो नष्ट कर देता है, इसलिए श्रीमद लगाया गया है इसमें। भागवत महापुराण, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। भागवत से हमें प्राप्त क्या होता है? श्री मतलब राधा जी की प्राप्ति होती है, और मद मतलब हमारे अंदर के जो मद अहंकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, और तप की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है। जब हम श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ जाते हैं तो हमें ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप भी मिलता है। और जब हम तप करते हैं ना तो संसार से त्याग हो जाता है। मतलब या फिर भगवान में जुड़ जाओ या फिर संसार में जुड़ जाओ। तो हमें संसार से दूरी रखना है, संसार से नहीं जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़ जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, और संसार से जुड़ जाओगे तो मोह माया के चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए हमें भगवान से जुड़ना है, ध्यान रखना सभी लोग। महापुराण क्यों लिखा गया? अन्य सारी पुराणे हैं, मत्स्य पुराण, बारह पुराण, सारी पुराणे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ही एक महापुराण है। कभी सोचा?
श्रीमद् भागवत महापुराण है जो कभी पुराना नहीं होता। आप करोड़ों वक्ताओं से आप कथा सुने, जीवन में न जाने कितनी बार आपने कथा सुनी होगी, लेकिन हर बार एक नई कथा मिलती है, हर एक बार नया आनंद मिलता है, नया रस मिलता है। जो कभी पुराना नहीं होता उसको महापुराण कहते हैं। हर एक दिन सुनो, हर एक दिन नया लगेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, यही श्रीमद् भागवत महापुराण का तात्पर्य है। और प्राप्ति क्या होती है इससे? यह भागवत हरि रूप, इसका जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराग से हो, पूर्ण उससे यम डरे। ममता हटे विपदा घटे, और संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टरे। यह भागवत हरि रूप, ये जो भागवत है ना, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है भागवत। जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराग से, ज्ञान भक्ति हमने बताया ना, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ इससे प्राप्त होता है। ज्ञान भक्ति विराग से हो, पूर्ण उससे यम डरे। ममता सभी हट जाती हैं, विपदाएं सभी खत्म हो जाती हैं, और संपदा घर में भर जाती है। आपको बताएं, श्रीमद् भागवत कथा की जिसने शरण ली है, जिसने श्रीमद् भागवत कथा करने का संकल्प लिया है, जिसने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने का संकल्प लिया है, वो कभी गरीब नहीं रहा। गरीब हो ही नहीं सकता। ये कल्प वृक्ष है, जो कामना करोगे वो प्राप्त होगा। अनेक लोगों को आपने देखा होगा, कथा वक्ताओं को कहने की जरूरत नहीं है, किसी के पास कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने ऐसी कृपा की है। ये भागवत कथा जो कल्प वृक्ष है, जो कुछ इसकी शरण में रह करके मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है कि जब लग गंगा गाय गोवर्धन, तब लग गोकुल गाँव गोसाई। जब लग श्रीमद् भागवत रस, तब लग कलयुग नाही। जब तक गंगा गाय गोवर्धन है, तब लग गोकुल गाँव गोसाई। और जब तक श्रीमद् भागवत कथा है, तब तक कलयुग नहीं है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा की शरण ली है, श्री भागवत कथा में जीवन जो जीता है, कथा मात्रेक जीवनम, जो भागवत में जीता है, उसके लिए कलयुग नहीं है। प्यारे लोग कहते हैं कि कलयुग है, लेकिन जिसने भागवत की शरण ली है, जो भागवत की छत्र छाया में जीता है, उससे पूछो तो हरि नाम कीर्तन, कलयुग का नाम निशान नहीं है। जो भगवान में जीता है, जो सत्संग में जीवन जीता है, उसके लिए कलयुग कुछ नहीं है। तो हम सब लोगों को ऐसे ही जीना है, और कथा सीखना है, कथा करना है, कथा सुनना है। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आनंदमय जीवन बीतता है। तो भागवत में सर्वप्रथम महात्म्य लिखा गया, महात्म्य दिया गया है। महात्म्य का तात्पर्य है जो हमारी महत्वता का बखान करे। पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया है। पद्म पुराण है जो पुराणों में सबसे बड़ा है। अपने आप अगर हम अपनी महत्वता का बखान करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, या हमसे छोटा कोई आदमी हमको बड़ा बताता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि छोटा है, हम बड़े हैं तो बड़ा बताएगा ही। जो हमसे बड़ा है, ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है, वो अगर हमारी बड़ाई करता है तो वाकई में कुछ होगा, अच्छाई होगी, इसलिए वो बड़ाई करता है। तो पद्म पुराण जो है श्रीमद् भागवत महापुराण से श्लोक संख्या में बड़ा है। तो श्रीमद् भागवत कथा की बड़ाई उसने की है, महत्वता बताई है कि श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, वो श्री महात्म्य में लिखा है। तो महात्म्य में सर्वप्रथम भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
सत्य चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है सत्संग। सत का मतलब ही है सत्य। कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वात वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम्। अगर सत्य है तभी सब कुछ है प्यारे। अगर सत्य न होता तो संसार न होता, खत्म हो गया होता। क्यों? क्योंकि सत्य पे ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। अगर पृथ्वी न टिकी होती तो संसार कहाँ रहता? संसार तो नष्ट हो गया होता। तो सत्य ना धार्यते पृथ्वी, सत्य के ही स्वरूप में परमात्मा इस पृथ्वी को धारण करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोई शेषनाग हैं जो पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म रूपी एक बैल हैं जो पृथ्वी को धारण करते हैं। लेकिन वो स्वरूप किसी का भी मान लो, वही परमात्मा है जो सत्य स्वरूप अपना रूप बना करके इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं अपने ऊपर। नहीं तो पृथ्वी के नीचे, विज्ञान में लिखा, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के न जाने कितने कई गुना जल है। और एक जल में अगर छोटी सी मिट्टी डाल दो तो घुल जाती है। अगर इसके नीचे कई गुना, पृथ्वी से कई गुना ज्यादा जल है तो ये पृथ्वी तो घुल गई होती, अब तक सारा संसार मिट गया होता। लेकिन सत्य के ही स्वरूप पे, सत्य के ही प्रभाव से ये पृथ्वी टिकी हुई है, जिसपे सारा संसार वास करता है, रुका हुआ है। तो सत्य ना धारते पृथ्वी और सत्य ना तपते रवि सत्य ना वात वायुषा। ये जो रवि भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, ये भी तो सत्य का स्वरूप है। परमात्मा ही सूर्य नारायण के रूप में हम सभी को प्रकाश देते हैं, बराबर, भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में प्रकाश दिया जाए किसी के घर में ना दें, वो सबके ऊपर बराबर दृष्टि रखते हैं। तो सत्य ना तपते रवि सत्य ना वात वायुषा। ये वायु कहाँ से बनती है क्या मालूम है? वायु कैसे बनती है? अगर वायु चलना बंद हो जाए ना 2 मिनट, सारा संसार समाप्त हो जाएगा। वायु चलना बंद हो जाए सारा संसार समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये वायु जो चलती है ये भी भगवान की ही कृपा से, सत्य स्वरूप परमात्मा की ही कृपा से वायु चलती है, जिससे हमें श्वास मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हम जिंदा हैं। सारा संसार उसी से जीवित है। नहीं तो अगर परमात्मा चाहे 2 मिनट बंद कर दें, सारा संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अगर सत्य न होता तो कुछ न होता संसार में। ये है परमात्मा का स्वरूप सत्य। चित क्या है? चित मतलब प्रकाश होता है। सब सारे संसार में जो प्रकाश दिख रहा है वो परमात्मा है चित स्वरूप में। वो चाहे बिजली का प्रकाश हो, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। आत्मा रूप में परमात्मा हर व्यक्ति में भगवान है। और हर व्यक्ति में जो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप प्रकाश है, वही परमात्मा है। वही परमात्मा सभी को प्रकाश प्रदान करता है। ये जो मुख से वाणी निकल रही है, इंसान क्या औकात है कि भगवान के बारे में कुछ बता दे? इंसान में सामर्थ्य है ही नहीं। ये तो भगवान ही अंदर बैठ करके अपने गुणों का बखान करते हैं। माध्यम किसी को बना ले, चाहे हमें बना ले, आपको बना ले, माध्यम कोई भी बन सकता है, लेकिन अंदर भगवान ही बैठ करके अपने गुणों का बखान करते हैं। और सामने वाला जो बैठ करके सुनता है, उसमें भी भगवान बैठ करके सुनते हैं। तो जो ज्ञान का प्रकाश है वो परमात्मा ने ही दिया है। परमात्मा ही अंदर बैठ करके ज्ञान के प्रकाश को बाहर निकालता है। नहीं तो जैसे हम एक स्विच बंद कर देते हैं, सारी लाइट समाप्त हो जाती है, लाइट अंधेला कर हो जाता है। उसी प्रकार से कितने ज्ञानी बने रहो, अगर परमात्मा ने एक स्क्रू ढीला कर दिया, सारा अंधेला हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा चित्त के स्वरूप में सब में प्रकाशमान विद्यमान है भगवान। और भगवान का स्वरूप है आनंद। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते
त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, परमात्मा का स्वरूप आनंद है। तो भगवान तो बताते हैं कि आनंद का सिंधु हूं मैं। सिंधु मतलब समुद्र। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है। जब कोई चीज ज्यादा इकट्ठा होता है उसको राशि बोलते हैं। तो भगवान सुख की राशि है और आनंद का सिंधु है, लेकिन हमें प्राप्त कितना करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा की कथा में, परमात्मा के ध्यान में कितना डूब जाना है। हमें उतना ही आनंद हमें प्राप्त होगा। और जब आनंद हमें प्राप्त होगा उसी में सुख है, उसी में सुख प्राप्त होगा। हमें घूमने में, खाने में आनंद नहीं होता प्यारे। कुछ लोग मानते हैं कि चलो आज ये चीज खाते हैं, इसमें बहुत आनंद आएगा। अरे उसमें क्या आनंद आएगा? जब तक जीभ पे आपकी है तब तक उसका स्वाद है, और गले के नीचे गया कि वो मिट्टी है, उसका कोई आनंद नहीं। अगर आनंद आनंद के चक्कर में ज्यादा खा लिया ना तो तबीयत भी बिगड़ जाएगी, तो वो दुख रूप में बदल जाएगा। इसलिए आनंद तो सिर्फ भगवान के ही चरणों में है, और कहीं आनंद है ही नहीं। कि आनंद न स्त्री प्रसंग किए, आनंद न भोग मिठायन में, आनंद न व्यर्थ की बात किए, आनंद न बैठ अथायन में। तुलसी आनंद न कतहु मिले, आनंद तो प्रभु के पायन में, आनंद तो प्रभु के पायन में। आनंद ना स्त्री प्रसंग किए, आनंद ना भोग मिठाइन में, और आनंद ना व्यर्थ की बात किए। इधर उधर की फालतू की बातों में आनंद नहीं प्राप्त होता है, सत्संग में आनंद प्राप्त होता है। आनंद न बैठ अथायन में, आनंद कहीं इधर उधर घूमते हुए नहीं मिलता। आनंद न किसी दुकान पे मिलता है, न किसी मार्केट में मिलता है, न किसी बाजार में मिलता है प्यारे। अगर आनंद कहीं दुकान पे मिलता होता ना तो जो संत हैं, जो फकीर हैं, उनको प्राप्त नहीं होता। जो बहुत धनी लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, वो आनंद को खरीद लेते, गरीबों को सुलभ नहीं होता। लेकिन वो ऐसी चीज ही नहीं है, क्योंकि वो जब अंतरात्मा में उतरती है तब उसका आनंद आता है। तो आनंद सिर्फ गरीबों को ही प्राप्त होता है, भगवत भक्त जो हैं उनको प्राप्त होता है। बहुत बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको एक सेकंड का समय नहीं मिलता है, तो उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। पैसा सब कुछ है, पैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन धन सुविधा सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है, शांति नहीं है। तो आनंद तो सिर्फ भगवान के चरणों में है। भगवान से जो लगन लगा करके रहेगा उसी को आनंद प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुलसी आनंद न कतहु मिले, आनंद तो प्रभु के पायन में। तुलसीदास जी के बारे में बहुत लोग, आप सब लोग जानते होंगे, तुलसीदास जी को कैसा वैराग्य आ गया, और ऐसे आनंद में खो गए, रामचरितमानस का व्याख्यान कर दिया। ऐसे आनंद में जीवन जियो, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो, परमात्मा में खो जाओ, जो आनंद की प्राप्ति हो जाए। कि सत्य कहे जो बिन से नहीं, सत्य का कभी विनाश नहीं होता प्यारे। देर तो हो सकती है लेकिन कोई हरा नहीं सकता है, उसका विनाश नहीं। ये प्रमाण है कि सत्य कहे जो बिन से नाही, चित्त कहे जो सकल घट माही। चित्त हर एक घट में विराजमान है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा हर एक, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर परमात्मा है चित्त स्वरूप। कि सत्य कहे जो बिन से नाही, चित्त कहे जो सकल घट माही, आनंद घर घर करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ये परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है, सच्चिदानंद का स्वरूप का वर्णन है।
जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, भगवान ही करते हैं। जो पालन करता है वही पति है। सारे संसार का पालनहार परमात्मा है, वो सारे संसार का पति है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों को विनाश करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। जो दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप हैं वो परमात्मा के राज्य में भगवान की जो भक्त है उसको नहीं सताते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। नमः अगर होता तो सिर्फ मैं प्रणाम कर रहा हूँ ऐसा होता, लेकिन बहुवचन है नुमा। नुमा मतलब कि हम सब लोग मिलकर के, सारे संसार सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी का वंदना किया गया है। भगवान श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान श्री सुखदेव जी की वंदना की गई। जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया, माता के गर्भ में 12 वर्ष भगवान श्री सुखदेव जी रहे। जब भगवान ने स्वयं उनको वचन दिया कि मेरी माया तुमको सताएगी नहीं, आगे की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे, तब भगवान श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया। जो जन्म से ही सन्यासी हैं और वन की तरफ चल देते हैं कि जन्मत ही जग दुख निरखी, नरा लपेटे अंग, भागी चले सुख बनहि को, लगी व्यास जी संग, तरु तन मम उत्तर दियो, जाई जपो हरि नाम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। जन्मत ही जग दुख निरख, जैसे ही जन्म लिया सारे संसार के दुख को देखा, निरख मतलब देखना, सारे संसार के दुख को देखा, वैसे ही वन की तरफ चल देते हैं। कहते हैं अरे सारे संसार तो दुखमय है, ये दुखालय है, अगर इसमें हम भी रह जाएंगे तो हमारा भी जीवन इसी में बीत जाएगा और हम भगवत भक्ति प्राप्ति करने के लिए आए हैं। तो इसलिए जन्मत ही जग दुख निरख नरा लपेटे, जो नाल होता है वो भी अपने शरीर में ही लपेट लिया और वन की तरफ चल देते हैं। इतने में व्यास जी को मोह आ गया और व्यास जी पीछे पीछे चलने लगते हैं। अरे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो मैंने तुम्हारा मुख भी नहीं देखा हो, तुम जा रहे हो। तरु तन मम उत्तर दियो, वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्ष भी संत होते थे तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि तरु तन मम उत्तर दियो, जाई जपो हरि नाम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। अरे आप जानते हो इनके बारे में, ये तो सन्यासी हैं, भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए आए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप क्यों मोह माया में पड़े हो, ये आपके पुत्र नहीं है। भगवान का चिंतन करो, भगवान का जाओ भजन करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। तब जब वृक्षों ने उत्तर दिया तो व्यास जी की आंखें खुल गई। अरे वृक्ष लोग हमें समझा रहे हैं, जो व्यास जी सारी पुराणों वेदों की रचना करने वाले, उनको वैराग्य हो गया और वापस चले आते हैं। ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। सभी लोग सुखदेव जी की भगवान के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यही श्री सुखदेव जी भागवत कथा के आचार्य हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। 2 ही श्लोकों में काफी समय हो गया। जल्दी जल्दी आप लोग बिल्कुल देरी ना करें, सब्सक्राइब करें चैनल और आगे आगे की कथाएं बहुत अच्छी अच्छी आप लोग श्रवण करें।
क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोडिंग में दिक्कत होगी। तो इतने में ही इतना सीखें, तब तक इतना श्रवण करें, आगे की कथाएं और आपको बताई जाएंगी और जल्दी जल्दी लोग जुड़ते जाएं, जिससे लाइव प्रसारण हो सकेगा, तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आगे फिर मिलेंगे। राधे राधे सभी को।